लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। संविधान में कहा जाता है जनता द्वारा जनता के लिए, यानी सब कुछ जनता के लिए है, नेता भी जनता के लिए है। लेकिन आजकल के नेता डरे हुए हैं, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया था। भारत बंद बुलाओ का ऐलान क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, नेताओं, मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, वहां पर केंद्रीय पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, यानी किसी भी तरीके की कोई चूक ना होने पाए। क्योंकि जो नाराज छात्र हैं उन्होंने इन नेताओं को इनकी असली औकात याद दिला दी है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जनता के बीच जाना तो छोड़िए, उनके सवालों का सामना तक नहीं कर पा रहे हैं। हालत खराब पड़ी है, इसीलिए कार्यालय में पुलिस बल दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है या किसी सेना का ऑफिस है या कोई सेंसिटिव जगह है जहां पर जाना मना होता है। ऐसी जगहों पर तो आपने फोर्स देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इतनी फौज आप पहली बार देख रहे होंगे। ये क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं कई छात्र कार्यालय में ना आ जाएं और कार्यालय को आग के हवाले ना कर दें। क्योंकि डर बहुत कुछ करवा सकता है, वही डर अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैसे बीजेपी वाले परेशान हैं, उनके ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी लगी हुई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये पूर्णिया की तस्वीरें हैं, झारखंड से तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई हैं, बिहार के कई इलाकों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि पूरी सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी गई है। बीजेपी के ऑफिसेस को बिल्कुल सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है। गोपालगंज में एक बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत बंद का बताया जा रहा असर नहीं है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जरूर तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय एकदम से छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस मौजूद है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां वहां मौजूद हैं और पूरी तरीके से हाई अलर्ट में कर दिया गया है। मतलब जगह जगह पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके घरों को, सबको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर पत्थरबाजी कर दी थी, वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं को टारगेट कर लिया गया था। इसीलिए अब ये नेता बेचारे जाने से डर रहे हैं, इनकी हालत खराब हो गई है, जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री विधायकों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इनकी हालत खराब हो गई है। दरअसल अभी आपने देखा था बिहार में किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। प्रदर्शनकारी जमकर तोड़फोड़ कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। छपरा विधायक, वारसलीगंज विधायक पर हमले के बाद शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल घर पर हमला हुआ। इसके साथ ही लौरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी हमला कर दिया छात्रों ने कि विधायक जी, बहुत बड़ी बड़ी बात आपने की थी जब चुनाव हुआ था, आज जब काम नहीं हो रहा तो उसका प्रसाद भी जरा आप चख लीजिए। लखीसराय, सासाराम और नवादा में बीजेपी कार्यालय पर हमला कर दिया गया। प्रदर्शनकारी जगह जगह पीएम मोदी के पुतले जला रहे हैं। मतलब आप समझिए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं युवा, क्योंकि उनके साथ फरेब हुआ है, धोखा हुआ है। विधायक विनय बिहारी अपने घर से योगा पट्टी से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेतिया जा रहे थे। प्रदर्शन की वजह से जाम में फंसे विनय बिहारी की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों की नजर पड़ी, वो विधायक की गाड़ी पर टूट पड़े। इससे पहले यही प्रदर्शनकारी बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ कर रहे थे। यानी बीजेपी के नेताओं को फुल्ली तरीके से टारगेट कर लिया गया है। इधर लखीसराय, सासाराम में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया। गुरुवार को नवादा में बीजेपी कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बिहार शरीफ सर्किट हाउस से निकलने के बाद विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप समझिए कि पूरे देश में किस तरीके से 16 राज्य हैं, उन 16 राज्यों के युवा सड़कों पर हैं। भारत बंद का भी ऐलान किया गया था और जगह जगह ये खबरें दिखाई जा रही कि भारत बंद का असर नहीं हुआ है। यह भारत बंद का असर ही था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को
और उनके कार्यालय को सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा जा रहा है, उनके घरों को सेफ किया जा रहा है, कहीं घर पर हमला ना हो जाए। घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। एक फोटो हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ फोटोज आप जरा देख लीजिए कि कैसे जो है माधेपुरा का रेलवे स्टेशन, धौराम मधेपुरा और बीजेपी कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां चौकीदार के भरोसे भारतीय जनता पार्टी है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बीजेपी के कार्यालयों को ज्यादा सुरक्षित कर रही है, रेलवे स्टेशन को और अन्य जगहों को उनको सुरक्षित नहीं कर रही है। विवेकानंद नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं कि रेलवे स्टेशन की सुरक्षा चौकीदारों के भरोसे, भाजपा कार्यालय की सुरक्षा में एसएसबी के 30 जवान, यह है बीजेपी का फरमान। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालयों को सुरक्षित रख रही है। जो सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा का कोई उसे ध्यान नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यह झारखंड की भी एक तस्वीर आप देख लीजिए। ये एक है चंद्र यादव है, वो लिखते हैं कि जिसको भारत में खतरा हो वो अपना कार्यालय पाकिस्तान में खोल ले। बीजेपी कार्यालय को जेट प्लस सुरक्षा दी गई है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे अग्निपथ योजना से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरे देश में युवा सड़कों पर हैं। भारत बंद का ऐलान युवाओं की तरफ से कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से दिन में तारे दिखाए हैं युवाओं ने, उससे इनकी हालत खराब हो गई है। लेकिन ये फिर भी मानने को तैयार नहीं है। यही हाल किसानों के वक्त भी इन लोगों ने किया था। आपने देखा था वो तस्वीरें कि कैसे ये कह रहे थे नहीं नहीं किसानों के लिए जो बिल आया बहुत अच्छा है, उसमें कह रहे थे हम घर घर जाएंगे, किसानों के बिलों के फायदे बताएंगे। वही काम अब इसमें भी करने की कोशिश की जा रही है। घर घर जाएंगे, हम फायदे बताएंगे कि अग्निवीर और अग्निपथ योजना के कितने सारे फायदे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट बना लिया होगा, उस पर कई लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट हो गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, अंदर की बात है। फिलहाल वो तो सब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे वापस क्यों नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे वापस क्यों नहीं ले रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इसके पीछे आखिरकार क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं कितना प्रदर्शन हो रहा है। और किसानों के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। बाद में जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे रहे कि हम हटेंगे नहीं जब तक ये बिल नहीं हटेगा, उसके बाद सरकार को अंत में वापस लेना पड़ा यह बिल, यह कानून, और कहना पड़ा कि हम लगता है किसानों को समझा नहीं पाए। तो क्या युवाओं को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है? क्या युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता आपको नहीं है? वो 8 साल से अगर तैयारी कर रहे हैं और 4 साल की नौकरी देंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये क्या, कैसे नेता हैं? नैतिक नेता कहा जाता है, लीडर कहा जाता है उसे, जो जनता के मुद्दों को उठाता है, जो जनता के हक के लिए लड़ता है। यहां तो सब डरे हुए घर में बैठ गए। यहां तो जनता से ही डरे। संवाद बात क्या करेंगे? ये तो बातचीत करने से भी डर रहे, जनता के सवालों का सामना करने से डर रहे। सिक्योरिटी गार्ड लगा लिया भैया बाहर। सिक्योरिटी है, केंद्र की सिक्योरिटी आ गई, वो लग गई है। बाकायदे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां आ गई है, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ी हो गई। घर पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। बीजेपी कार्यालय पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। वाह भाई, क्या बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जनता से संवाद करने में हालत खराब हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।